किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब क्या किया जाए? मामा जी, आपके घर से उस लड़की के घर कितनी दूरी पर है? शायद 1-2 किलोमीटर होगा। अच्छा, और घर में उसके कौन कौन है? वो और उसकी माँ। पिताजी बाजार में साग सब्जियों का व्यापार करते थे। एक दिन बाजार से वापस आते समय एक एक्सीडेंट हुआ और वो गुजर गया। जैसे तैसे अंतिम संस्कार तो हो गया। कुछ दिनों बाद इंश्योरेंस कंपनी से थोड़ा पैसा तो मिल गया। तब बुरे दिनों में कभी भी ना दिखाई देने वाला जुनुका के सासा आकर कुछ पैसा उधार ले गया। वो कहता था शहर जाके बड़ा सा पान का दुकान खुलेगा। कुछ दिनों बाद आए मौसी। वो भी अपनी बेटी की यौवन विवाह की कारण कुछ पैसा उधार ले गए। दोनों पैसे तो ले गई, लेकिन कभी भी वापस नहीं आया। इसी तरह जुनुका का माँ के हाथ धीरे धीरे खाली हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? किसी भी हालत पर उस लड़की को गांव से ले जाने से हमें रोकना होगा। वो लड़की ज्यादा छोटी होगी क्या? नहीं, ठीक है। हमारा घर में काम ही कितना है, कर लेगी वो। फिर भी इतनी छोटी लड़की को काम पे लगाना ठीक होगा क्या? इतना सोचने से क्या फायदा? हमें एक लड़की चाहिए, मिल गई बस। 9 दूनी 18 9 तिया 27। शिवाली, 9वां तारीख का तुमको याद है क्या? तुमको पता है? तुमको? नहीं सर। जुनुका, तुमको आती है क्या? हाँ सर, मुझे याद है। तो बोलो जरा। 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौका 37 9 पाँचा 45 9 चौका 54 9 साता 63 9 आठा 72 9 9 81 9 10 90। गुड गुड, वेरी गुड। अभी बैठ जाओ तुम। चौका 40 10 पचा 50 10 सका 60 हाँ, यही घर है ना? है। चलो।
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं अपने दोनों बच्चों को पास के एक बड़ी माँ के साथ छोड़ के आई हूँ। जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना होगा। जुनू, ऐसे ही बहुत देर लगा दी। यहाँ से मुझे ऑफिस भी जाना होगा ना। थोड़ा सा धीरज रखो, इतनी दूर भेज रही है अपनी बेटी को, कुछ तो वक्त लगेगी ही ना। चलो बेटी, चल। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। तुम्हें छोड़ के मुझे नहीं जाना। अच्छी बेटी, जिद नहीं करती। वो लोग अच्छे आदमी हैं, तुम वहाँ जाकर भी पढ़ सकती हो। फिर भी माँ, मुझे नहीं जाना। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। बेटी, वो लोग बड़े आदमी हैं। एक बार हम लोगों ने कह दिया, अब मना करने से वो लोग बुरा मानेंगे ना। चलो बेटी, अंदर चलो, कपड़े बदलना है। चलो। नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। आप लोग बैठिए, मैं बेटी को तैयार करके ले आती हूँ। ठीक है। एक बार बुलाकर देखो ना। आएगी ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पालूंगी। अगर वहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगे ना तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें फिर से माँ के पास छोड़ के जाऊंगी, ठीक है? मैं जानती हूँ आप लोग मेरी बच्ची को अच्छे से पालेंगे। आओ। नमस्ते। चलो। रुकिए, आप लोग इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम तो बस यूं ही। हाँ हाँ, बोलिए। इन्हें तो हम पहचानते हैं, लेकिन आप? मैं नैना चौधरी यहाँ की कॉलेज में पढ़ाती हूँ। क्या सोचकर आप लोगों ने ये निर्णय लिया? दरअसल हमारे जो बच्चे हैं उनकी देख रेख के लिए। क्या देख रेख के लिए? इतनी छोटी सी बच्ची किसी और के बच्चे को कैसे देख रेख करेगी? और आप तो एक माँ हैं। माँ होकर इतनी छोटी सी बच्ची को किसी और के घर कैसे भेज सकते हैं? गरीबी। मैंने सोचा
यहाँ ऐसे गरीबी में रहने से तो अच्छा है वो किसी और के घर में रहे। वहाँ इसे कम से कम पेट भरकर खाने का तो मिलेगा। दीदी, मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ, लेकिन इसे आगे बढ़ने के लिए हमें ही तो प्रेरणा देना पड़ेगा। निरंजन भैया को तो पता है किस तरह हम लोग जी रहे हैं। आप सब रुक जाइए, जरा बैठिए, बैठकर बातें करते हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक छोटी सी लड़की किसी और के घर काम करने जाएगी, घर में कपड़े धोने या फिर दरअसल मैं जुनुका को काम करने, झाड़ू पोछा लगाने के लिए नहीं ले जा रही हूँ। मेरी एक लड़की है जो बचपन से ही शारीरिक रूप से विकलांग है। मैं तो जुनुका को उसके साथ रहने के लिए ले जाना चाहती थी। हाँ, हमसे गलती जरूर हुई है। देखिए, इन सब बातों में मुझे अपना राय देना चाहिए या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं दीदी, अगर आप हमें सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएंगे? इतनी छोटी सी बात को लेकर बहस करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ। बस हमें यही बताइए कि ये लड़की हमारे साथ जाएगी या नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। अगर जाना ही नहीं है तो चलो यहाँ से। समय नष्ट करने का मुझे कोई शौक नहीं है, चलो। आप लोग तो शिक्षित हैं, विद्वान हैं, क्या आप लोगों को पता नहीं बाल श्रम करवाना कानूनन जुर्म है? आप लोग बुरा मत मानिए। नैना जी, क्या मुझे आपकी नंबर मिल सकती है? नंबर ठीक है, लीजिए। बोलिए। 97071। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। थैंक यू। मैं आपको फोन करूंगी। जी जरूर। दीदी, मैं कभी किसी के घर नहीं जाना चाहती। आप मेरी माँ से बात करिए ना। नहीं जुनुका, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही रहोगी। क्यों? ये तो स्कूल जाती है। एक स्कूल जाने वाली लड़की को आप दूसरों के घर भेजना क्यों चाहते हैं? पैसों के लिए। दरअसल बात यह है कि वे लोग कह रहे थे पैसे देकर हम लोगों को मदद करेंगे, पर हमारे घर की लड़की पढ़ाई करके क्या करेगी? देखिए, आज से इसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। दीदी। क्यों? तुम पढ़ोगी ना? हाँ दीदी, मैं पढ़ूंगी, मैं जरूर पढ़ूंगी। मदन, अरे तेरा फोन का इंतजार कर रहा था, क्या हुआ? तूने तो फोन ही नहीं किया। सार ने मुझे फोन पर कितना उल्टा सीधा कहा मालूम है? नहीं, दरअसल। अरे क्या नहीं लगा रखे हो? मैं 2-1 दिन में एक लड़की, चाहे वो किसी की बहू ही क्यों ना हो, लेकर आ रहा हूं। अरे तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे एक लड़की चाहिए। अब फोन रख, बात करते। दूसरों के घर के बारे में चिंता करना बंद कर, बेशरम। पहले अपने आप के लिए कुछ करो।
क्या कर दिया तूने? बस तेरी वजह से मुझे कितना गाली सुनना पड़ा। वो लड़की तुम्हारी क्या लगती है? साले, तेरी वजह से मुझे आज बातें सुनना पड़ा। थोई, थोई। वो ही ठीक है। हाँ सर फाइल लीजिए। हाँ। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। जी मेरी बेटी आपके बारे में हमेशा कहती रहती है, आपकी बहुत तारीफ करती है। आपकी बेटी मतलब? ताराली आप ही की कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। ओह, बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। तो ठीक है मैडम, अब बैठिए। ठीक है। हाँ जी। सर, आजकल बाल श्रम काफी कम हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं। हाँ, अभी भी ऐसे घटनाएं होते रहते हैं जहां बड़े बड़े शिक्षित परिवारों के लोग अपने सुविधा के लिए गरीब और लाचार परिवारों से ऐसे छोटे छोटे बच्चे को बाल श्रम करने के लिए मजबूर करते हैं। सर, सिमोलगुड़ी गांव के ऐसे हालात के कई बच्चे आज तक लोगों के घरों में काम कर रहे हैं। हमें उन सब की बचाव करना पड़ेगा और गांव के महिला एवं पुरुषों को ये बात का एहसास दिलाना होगा कि ये सब गलत काम है। अब तो हमारे विभाग से गरीब महिला और बच्चों के विकास के लिए कई योजना उपलब्ध है। गांव की महिलाओं के साथ साथ शिशु कल्याण का भी हम बहुत कम कर रहे हैं। सर, माकोनी के गांव में इन सब योजनाओं के बारे में अभी भी नहीं पता। मैं उन्हें इन सब योजनाओं के बारे में बताऊंगी, लेकिन सर आपके विभाग से हमें सहायता की जरूरत पड़ेगी। हाँ जरूर, हम हमारे विभाग से आपकी मदद करेंगे। ठीक है सर, तो अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है। हो गया नैना? हाँ मामा, हो गया। तो चले? जी। लो, दूध पी लो। मैं पिला दूं? नहीं माँ, मैं पी लूंगी। ठीक है। आमद, आप काम को जल्दी ही आगे बढ़ाइए। अजी, हाँ, बड़ी लड़की भी चलेगी। मैं इन सब में शामिल नहीं होना चाहता। क्या मदन ला कर देगा? पहले ला तो दे, फिर देख लेंगे। ठीक है, रखता हूं अब। बाय। सुनो सुनो सुनो, मेरे ससुरा कहाँ है? जरा देखो तो। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लीजा सो रही है ना। हमेशा मेरे ससुरा कहाँ गायब हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता। पेपर पढ़कर खुद बरामदे में छोड़ के आए हो। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ सुनो,
वो आज लीजा के एडमिशन के बारे में पूछ के आना। आज नहीं होगा। आज मैं फील्ड विजिट करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। साथ में सिविल इंजीनियर भी जा रहे हैं। कल परसों हो जाएगा ये सब। ये कल कल करते करते कितना दिन चला गया है। टाइम कहाँ है मेरे पास? तुमको पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ इन दिनों। टाइम निकालना पड़ता है। छोड़ो, कल मैं खुद चली जाऊंगी। कल? अरे कल तो तुम ज्वाइन करने वाले हो ना? नहीं, मैंने छुट्टी एक्सटेंड कर ली है। फिर एक हफ्ते की तो बात है। उसके बाद दीपाली या रूपाली तो आ ही जाएगी। तुम्हें पता है इन दिनों मेरी यहाँ होने से वो कितनी खुश है। उसे क्या पसंद है क्या ना पसंद है यह सब छोड़ो। जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लो। तुम सब बातें इस तरह से मत बोलो। मेरी ना होने से वो कितनी अकेली पड़ जाती है ये मैं समझ सकती हूँ। बबलू तो अपने स्कूल, गेम्स, होमवर्क इन सब में बिजी रहते हैं और सुशीला वो भी काम खत्म करके टीवी के सामने। तुम खुद देख सकते हो इन दिनों उसकी बहुत परिवर्तन हुई है। क्या परिवर्तन? मुझे तो कुछ भी परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। देखो, ये दोनों चित्र देखो। ये चित्र देख के तुम उसके मन की बात नहीं समझ सकते हो। ये देखो, ये उसने 1 महीने पहले बनाया है और ये कल। सॉरी मैडम, चित्र देखकर लोगों की मन की बात को समझने वालों में से मैं नहीं हूँ। हम तो ठहरे श्रीमंत बालू की आदमी। सब बात को अंडर एस्टिमेट मत करो। सुबह सुबह भेजा मत खराब करो प्लीज। परिवर्तन। जरूरत पड़ने से तेरी लड़की को भी भेजना पड़ेगा। चुप रही है। मेरी बेटी को क्या मैं दूसरों के घर में काम करने भेजूं? अरे क्यों नहीं? बस आपने बहुत बोल दिया। मैं गरीब हूँ इसलिए आपने मुझे ऐसा कहा। ऊंचा जो